नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हमारा राजस्थान प्रदेश एक रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। बूंद बूंद के लिए तरसने वाले लोग बारिश की राह देखते हैं। फिर ये मौसम विभाग हमारे यहाँ पर स्थापित हुआ और स्थापित होने के बाद में क्या परिवर्तन आया, इसका इतिहास क्या था, ये विशेष एपिसोड लेकर आया है हेरिटेज दर्पण आपके लिए। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। सर, इसका मौसम विभाग का जो इतिहास है वो हमारे दर्शकों को बताइए। राजस्थान बरसों तक सूखा रहा है। अकाल बहुत पड़ते थे, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे। हर आदमी की नज़र आसमान पर रहती थी, कब बरसात होगी और उन्हें पीने लायक पानी मिलेगा। राजस्थान की सभी रियासतों में मौसम की जानकारी देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों की सलाह ली जाती थी, या फिर पुरानी कहावतें और शगुन शास्त्र के हिसाब से वर्षा आने का अनुमान लगाया जाता था। 150 साल पहले जयपुर में मौसम की ताज़ा जानकारी देने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र खुल गया था। अंग्रेज इंजीनियरों ने अजमेर रोड के नाटानियों का बाग और आज के जय महल होटल परिसर में मौसम विज्ञान केंद्र का टावर कायम कर दिया था। इस केंद्र में विशेषज्ञ विद्वान ज्योतिषी आकाशीय वायुमंडल प्रभाव, वर्षा आंधी के अलावा मौसम के बारे में पल पल की जानकारी एकत्रित किया करते थे। सर, ये जो मौसम विज्ञान केंद्र में जो ये संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो उस समय भी किए गए थे, ये विदेशी थे या हमारे भारत में ही बने हुए थे? हाँ, इस वेधशाला जो 75 फीट ऊंची बनी, उसमें इंग्लैंड की पैसोला कंपनी से उपकरण मंगवाए गए थे। टीएच हैंडले को इसका प्रभारी बनाया गया। इससे पहले सिटी पैलेस में इस केंद्र को स्थापित किया था, लेकिन उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि जिसकी वजह से वायु की गति का अनुमान सही ढंग से नहीं लग रहा था। तब फिर जुलाई 1881 में नाटानी का बाग परिसर में 75 फीट ऊंची मीनार जैसा टावर बनाकर उसे मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे मौसम की रिपोर्ट अंग्रेज रेजिडेंट और महाराजा के पास घुड़सवार सैनिक लेकर चले जाते थे। धूप व जल घड़ी से समय का ज्ञान करने के बाद टावर से घंटा बजाया जाता था, जिससे आम जनता को ये पता लगता कि अब कितने बजे हैं। प्रताप सिंह ने ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से मौसम का पता लगाने के लिए एक विशेष यंत्र भी बनवाया था। उस यंत्र को भी इस नए मौसम केंद्र में अंग्रेजों ने स्थापित किया था। नए यंत्रों का निर्माण जंतर मंतर के पौराणिक मंत्रों के हिसाब से किया गया। मौसम टावर में 70 फीट ऊंचाई पर घुमावदार कमरा बनवाया गया। वायुमंडलीय प्रभाव का विद्वान व वैज्ञानिक अन्वेषण करते और वर्षा आगमन की जानकारी एकत्रित किया करते थे। सर, हमने सुना है, मतलब पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं कि जो ये टिटहरी और उसके अंडों का जो संबंध हमारे मौसम से है, क्या ये भ्रांति है या वाकई ऐसा कुछ है, मतलब ये वास्तविकता है? पुरानी कहावतें और पशु पक्षियों की हलचल के हिसाब से ही पूरा राजस्थान मौसम के अंदाज को लगाता था। चिड़िया मिट्टी में नहाती और आसमान में तीतर पंखी बादली होती, ऊँटनी पैरों को इधर उधर पटकती, तब मानना जाता कि भाई बरसात तो होगी। हर आदमी ज्योतिषी से यही सवाल पूछता था कि जमाना कैसा रहेगा। टिटहरी ने ऊंचाई पर 4 अंडे दिए, तब ये माना जाता कि जोरदार बरसात होगी। एक अंडा देती तो अकाल पड़ता, 2 अंडे देती तो आधा अकाल, और 3 अंडे टिटहरी देती तो समझा जाता कि रोग दोष भी होगा, अकाल भी पड़ेगा। इसे बहुत बड़ा अशुगुन माना जाता था। टावर के नीचे 10 फीट गहरा एक होद है, जिस पर लगा शिलालेख अब गायब हो चुका है। गोलाकार टावर के नीचे 3 बरामदे व 2 गोलाकार कमरे शिल्प कला का अनुपम उदाहरण है। लकड़ी की एक केबिन और पाइप पर पंखा लगा था, जिसे हवा के वेग और दिशा का पता लगता था। इसमें बैरोमीटर, घड़ियां आदि उपकरण थे। मौसम की रिपोर्ट को टेलीग्राम से रोजाना शिमला और मुंबई में अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा जाता था। मौसम केंद्र की रिपोर्ट को
गजट में भी प्रकाशित किया जाता था। इस टावर में मुर्गानुमा एक यंत्र था जिसमें लगे पंख हवा के वेग और दिशा की जानकारी दिया करते थे। अब इस मौसम केंद्र का पौराणिक टावर केवल बचा है। इसके उपकरण है या नहीं, ये इसका भी कोई अता पता नहीं है। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, इसी प्रकार से छोटे छोटे किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हेरिटेज दर्पण के साथ में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।